कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार भक्तजनों, मेरे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे शिव पुराण का परिचय। भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान शिव के लिए सावन मास बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे सावन मास को भगवान शिव का दिन कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने भगवान शिव धरती पर आकर वास करते हैं तथा पूरे साल में किए गए पूजा का फल और सिर्फ एक महीने में किए गए पूजा का फल का कई गुना लाभ है तथा इसमें शिव से संबंधित कथा तथा शिव पुराण की कथाओं का भी श्रवण का विशेष महत्व है। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे शिव महापुराण कथा का परिचय। जैसा कि आपको जानते हैं कि शिव से संबंधित शिव महापुराण जिनमें शिव के वर्णन किया गया है, उसका हम परिचय जानेंगे। तो आइए जानते हैं। भक्तजनों, कृपया कर इस शिव महापुराण के परिचय को ध्यान से सुने ताकि आपको शिव पुराण के महात्म्य के बारे में, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या लाभ है और संपूर्ण शिव महापुराण का सार क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो भक्तजनों, कृपया कर ध्यान से सुने। शिव महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। शिव महापुराण का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने ही किया है। महर्षि वेदव्यास ने सनत कुमार मुनि के कहने पर इस पुराण को लिखा है। मूल शिव महापुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के अनुसार शिव महापुराण का स्थान चौथा है। यह पुराण समस्त पुराणों के माथों का तिलक माना गया है। इसमें वेदांत, विज्ञानमय तथा निष्काम धर्म का उल्लेख है। साथ ही इस ग्रंथ में श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन भी है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है, वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। शिव का अर्थ है कल्याण। शिव के महात्म्य से ओतप्रोत से यह पुराण शिव महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव पापों का नाश करने वाले देव है तथा बड़े सरल स्वभाव के हैं। इनका एक नाम भोला भी है। अपने नाम के अनुसार ही बड़े भोले भाले एवं शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनोवांछित फल देने वाले हैं। 18 पुराणों में कहीं शिव पुराण तो कहीं वायु पुराण का वर्णन आता है। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव शक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। प्रायः सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। कहा गया है कि शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं, किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए
उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। भगवान शिव सदैव लोकोपचारी और हितकारी है। त्रिदेवों में इन्हें संहार का देवता भी माना गया है। अन्य देवताओं की पूजा अर्चना की तुलना में शिवोपासना को अत्यंत सरल माना गया है। अन्य देवताओं की भांति के सुगंधित पुष्पमालाओं और मीठे पकवानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिव तो स्वच्छ जल, बिल्वपत्र, कंटीले और न खाए जाने वाले पौधे के फल यथा धतूरा आदि से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को मनोरम वेशभूषा और अलंकारों की आवश्यकता भी नहीं है। वे तो औघर बाबा है, जटाजूट धारी, गले में लिपटे नाग और रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर बागंबर चिता की भस्म लगाए एवं हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए वे सारे विश्व को अपनी पदचाप तथा डमरू की कर्णभेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसीलिए उन्हें नटराज की संज्ञा भी दी गई है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु को बोध होता है। शीश पर गंगा और चंद्र जीवन एवं कला के घोतक है। शरीर पर चिता की भस्म मृत्यु की प्रतीक है। यह जीवन गंगा की धारा की भांति चलते हुए अंत में मृत्यु सागर में लीन हो जाता है। भगवान शिव नीलकंठ कहलाते हैं क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवगण एवं असुरगण अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों को हस्तगत करने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकूट विष के बाहर निकलने से भी पीछे हट गए। उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब शिव ने ही उस महाविनायक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए, क्योंकि विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही शिव का चरित्र वर्णित करने के लिए ही इस शिव पुराण की रचना की गई है। यह शिव महापुराण पूर्णतः भक्ति ग्रंथ है। इस पुराण में कलयुग के पाप कर्म से ग्रसित व्यक्ति को मुक्ति के लिए शिव भक्ति का मार्ग सुझाया गया है। अब हम जानते हैं शिव महापुराण का सार क्या है। भक्तजनों, भगवान नारायण जब जल में शयन कर रहे थे, तभी उनकी नाभि से एक सुंदर एवं विशाल कमल प्रकट हुआ। उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। माया के वश में होने के कारण ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति के कारण को नहीं जान सके। चारों ओर उन्हें जल ही जल दिखाई पड़ा। तब आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। 12 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैंने तुम्हें सत्व गुण से निर्माण किया है। लेकिन मायावश ब्रह्मा जी विष्णु जी के स्वरूप को न जानकर उनसे युद्ध करने लगे। तब दोनों के विवाद को शांत करने के लिए एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव हुआ। दोनों बड़े आश्चर्य के साथ इस ज्योतिर्लिंग को देखते रहे और इसका स्वरूप जानने के लिए ब्रह्मा हंस स्वरूप बनाकर ऊपर की ओर और विष्णु वाराह स्वरूप धारण कर नीचे की ओर गए। लेकिन
दोनों ही ज्योतिर्लिंग के आदि अंत का पता नहीं कर सके। इस प्रकार 100 वर्ष बीत गए। जो ऐसे चार्जर टूट जाए। इसके पश्चात ज्योतिर्लिंग से उन्हें ओंकार शब्द का नाद सुनाई पड़ा और पंचमुखी एक मूर्ति दिखाई पड़ी। ये ही शिव थे। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। तब शिव ने कहा कि तुम दोनों मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो और ब्रह्मा को सृष्टि की रचना एवं विष्णु को सृष्टि का पालन करने की जिम्मेदारी प्रदान की। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है। इसमें तारकासुर वध, मदन दाह, पार्वती की तपस्या, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म, त्रिपुर का वध, केतकी के पुष्प, शिव पूजा में निषेध, रावण की शिव भक्ति आदि प्रसंग वर्णित है। भक्तजनों, अब हम जानते हैं शिव महापुराण सुनने का फल क्या है। शिव पुराण में वर्णन आया है कि जो भी श्रद्धा से शिव पुराण कथा का श्रवण करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त करता है। अन्य देवताओं की अपेक्षा भगवान शंकर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी सी पूजा का बहुत बड़ा फल देते हैं। एक बार भस्मासुर ने भगवान शंकर की तपस्या कर इच्छित वर मांग लिया कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर इतने भोले भाले थे कि बिना सोचे समझे उन्होंने भस्मासुर को तथास्तु प्रदान किया। भस्मासुर ने सोचा कि पहले शंकर जी को ही भस्म करके देखता हूँ। भस्मासुर भगवान शंकर के पीछे दौड़ पड़े। भगवान शंकर दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। सो भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण कर भस्मासुर का हाथ उसके अपने सिर पर रखवा कर भगवान शंकर की रक्षा की। इसीलिए भगवान शंकर की थोड़ी भी पूजा कर दी जाए तो वह प्रसन्न हो बहुत ज़्यादा फल देते हैं। जो शिव पुराण की कथा श्रवण करते हैं उन्हें कपिला गाय दान के बराबर फल मिलता है। पुत्रहीन को पुत्र, मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है तथा उस जीवन के कोटि जन्म पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव धाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए शिव पुराण कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त करता है। भक्तजनों, अब हम जानते हैं भगवान शिव की पूजा विधि और पूजा में होने वाले सावधानियां के बारे में। पूजा के दिन प्रातः स्नान आदि से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाए। तत्पश्चात पूजा स्थल पर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी को पवित्र जल अर्पित करे। शिवलिंग पर मिट्टी के बर्तन में पवित्र जल भरकर ऊपर से बिल्वपत्र, आक व धतूरे के पुष्प, चंदन, चावल आदि के साथ चढ़ाएं। यदि नज़दीक कोई शिवालय न हो तो शुद्ध गीली मिट्टी से ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की जा सकती है। महाशिवरात्रि पर व्रत के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए व शिव पुराण का पाठ सुनना चाहिए।
अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर और बिल्वपत्र का हवन करके व्रत को समाप्त करना चाहिए। कथा श्रोताओं को सबसे पहले कथावाचक से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा लेने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने के बाद ही भोजन करना चाहिए। शिव पुराण कथा का व्रत जो भी लेता है उसे दिन में एक ही बार जौ, तिल या चावल का भोजन ग्रहण करना चाहिए। जिसमें सिर्फ कथा सुनने के लिए व्रत किया हो वह प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तुओं का सेवन न करे। कथा करने वाला काम क्रोध से बचे। ब्राह्मण व साधु संतों की निंदा भी उसे नहीं करनी चाहिए। गरीब, रोगी, पापी, भाग्यहीन एवं निसंतानों को शिव पुराण की कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा समाप्ति को एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए। कथावाचक की पूजा कर उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। कथा करवाने के लिए सर्वप्रथम विद्वान ब्राह्मणों से उत्तम मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शिव पुराण के लिए श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, अगहन, माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ मास विशेष शुभ है। लेकिन विद्वानों के अनुसार जिस दिन शिव पुराण कथा प्रारंभ कर दे वही शुभ मुहूर्त है। पुराण करवाने के लिए स्थान अत्यधिक पवित्र होना चाहिए। जन्मभूमि में शिव पुराण करवाने का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अतिरिक्त हम तीर्थों में भी शिव पुराण का आयोजन कर विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी जहाँ मन को संतोष पहुँचे उसी स्थान पर कथा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, अब हम जानते हैं शिव पुराण का स्वरूप क्या है। कैसा है शिव पुराण का स्वरूप? इस पुराण में लगभग 25,000 श्लोक है तथा शिव पुराण क्रमशः 7 खंडों से बनी है। प्रथम है विद्येश्वर संहिता, दूसरा है रुद्र संहिता, तीसरा है सतरुद्र संहिता, चौथा है कोटि रुद्र संहिता, पांचवा है उमा संहिता, छठा है कैलाश संहिता और सातवां है वायु संहिता। इसमें से रुद्र संहिता के 5 खंड है तथा वायव्य संहिता के 2 खंड है। शिव महापुराण का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने ही किया है। महर्षि वेदव्यास ने सनत कुमार मुनि के कहने पर इस पुराण को लिखा है। मूल शिव महापुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के अनुसार शिव महापुराण का स्थान चौथा है। यह पुराण समस्त पुराणों के माथों का तिलक माना गया है। इसमें वेदांत, विज्ञानमय तथा निष्काम धर्म का उल्लेख है। साथ ही इस ग्रंथ में श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन भी है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। शिव पुराण से शिव के अति नज़दीक जाया जा सकता है। इस पुराण का पाठ करना और सुनना सभी फलों को देने वाला है। शिव पुराण के श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा शिव धाम की प्राप्ति होती है।
मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इनका श्रवण करे। 12 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। कहा जाता है कि इस शिव पुराण का पाठ करने से या सुनने से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि यह पाठ श्रावण मास में किया जाए तो कथा का महात्म्य कई गुना बढ़ जाता है। शिव अनादि और अजन्मे हैं। इस तरह हमने जाना शिव पुराण का रूप। भक्तजनों, अब हम जानते हैं विंध्येश्वर संहिता के बारे में। इस संहिता में शिवरात्रि व्रत, पंचकृत्य, ओंकार का महत्व, शिवलिंग की पूजा और दान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। शिव की भस्म और रुद्राक्ष का महत्व भी बताया गया है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही अधिक फलदायी होता है। खंडित रुद्राक्ष, कीड़ों द्वारा खाया हुआ रुद्राक्ष या गोलाई रहित रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम रुद्राक्ष वह है जिसमें स्वयं ही छेद होता है। सभी वर्ण के मनुष्यों को प्रातःकाल की भोर वेला में उठकर सूर्य की ओर मुख करके देवताओं अर्थात शिव का ध्यान करना चाहिए। अर्जित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करना चाहिए। इसके अलावा क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और न ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। अब हम जानते हैं रुद्र संहिता के अनुसार शिव पुराण का महत्व। रुद्र संहिता में शिव का जीवन चरित्र वर्णन है। इसमें नारद मोह की कथा, सती का दक्ष यज्ञ में देह त्याग, पार्वती विवाह, दमन, मदन दहन, कार्तिकेय और गणेश पुत्रों का जन्म, पृथ्वी परिक्रमा की कथा, शंखचूड़ से युद्ध और उनके संहार आदि की कथा का विस्तार से उल्लेख है। शिव पूजा के प्रसंग में कहा गया है कि दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस, पंचामृत से स्नान करके चंपक, पाटल, कनेर, मल्लिका तथा कमल के पुष्प चढ़ाएं। फिर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल अर्पित करें। इससे शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी संहिता में सृष्टि खंड के अंतर्गत जगत का आदि कारण शिव को माना गया है। शिव से ही आद्या शक्ति माया का आविर्भाव होता है। फिर शिव से ही ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति भी बताई गई है। भक्तजनों, हमने जाना रुद्र संहिता में भगवान शिव का। भक्तजनों, अब हम रुद्र संहिता के अनुसार भगवान शिव के संबंधित चरित्रों को जानेंगे। इस संहिता में शिव के अन्य चरित्रों हनुमान, श्वेतमुख और ऋषभ देव का वर्णन है। उन्हें शिव का अवतार कहा गया है। शिव की 8 मूर्तियां भी बताई गई है। इन 8 मूर्तियों से भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षेत्रज, सूर्य और चंद्र अधिष्ठित है। इस संहिता में शिव के लोक प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की कथा बताई गई है। यह स्वरूप सृष्टि विकास में मैथुनी क्रिया के योगदान के लिए
धरा गया है। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के 2 अध्याय में भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव का उल्लेख है। शिव की इन अष्टमूर्तियों द्वारा 5 महाभूत तत्व ईशान सूर्य, महादेव चंद्र, क्षेत्रज्ञ जीव अधिष्ठित है। चराचर विश्व को धारण करना भव, जगत के बाहर भीतर वर्तमान रह स्पंदित होना उग्र, आकाशात्मक रूप भीम, समस्त क्षेत्रों के जीवों का पापनाशक पशुपति, जगत का प्रकाशक सूर्य ईशान, धूलोक में भ्रमण कर सबको आह्लाद देना महादेव रूप है। भक्तजनों, अब हम जानेंगे कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव का जो वर्णन है। कोटि रुद्र संहिता के अनुसार कोटि रुद्र संहिता में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। ये ज्योतिर्लिंगों क्रमशः सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में कमलेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी में भीमेश्वर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्रयंबकेश्वर, चीताभूमि में वैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, दारुण वन में नागेश्वर और शिवालय में धूमेश्वर है। इसी संहिता में विष्णु द्वारा शिव के सहस्त्र नामों का वर्णन भी है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महात्म्य के संदर्भ में व्याघ्र और सत्यवादी मृग परिवार की कथा भी है। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी आधार की महिमा को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। तस्यैव रूपम दृष्ट्वा च सर्वपापैः प्रमुच्यते जीवन मुक्तो भवेत् सोऽपि यो गतो बदरीवने। दृष्ट्वा रूपम नर अश्वैव तथा नारायणस्य च केदारेश्वर नाम्नश्च मुक्तिभागिन संशयः। इस संहिता में भगवान शिव के लिए तप, दान और ज्ञान का महत्व समझाया गया है। यदि निष्काम कर्म से पाप किया जाए तो उसकी महिमा स्वयं ही प्रकट हो जाती है। अज्ञान के नाश से ही सिद्धि प्राप्त होती है। शिव पुराण का अध्ययन करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस संहिता में विभिन्न प्रकार के पापों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि कौन से पाप करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। पाप हो जाने पर प्रायश्चित के उपाय आदि भी इसमें बताए गए हैं। भक्तजनों, अब हम जानेंगे उमा संहिता के अनुसार शिव महापुराण से संबंधित बातें। उमा संहिता में देवी पार्वती के अद्भुत चरित्र तथा उनसे संबंधित लीलाओं का उल्लेख किया गया है। चूँकि पार्वती भगवान शिव के आधे भाग से प्रकट हुई हैं और भगवान शिव का आंशिक स्वरूप है, इसीलिए इस संहिता में उमा महिमा का वर्णन कर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव के ही अर्धनारीश्वर स्वरूप का महात्म्य प्रस्तुत किया गया है।
भक्तजनों, अब हम जानेंगे कैलाश संहिता के अनुसार शिव महापुराण का क्या वर्णन है। कैलाश संहिता में ओंकार के स्वरूप का वर्णन है। इसके अलावा योग का विस्तार से उल्लेख है। इसमें विधि पूर्वक शिवोपासना, नांदी श्राद्ध और ब्रह्म ज्ञादि की विवेचना की गई है। गायत्री जप का महत्व तथा वेदों के 22 महावाक्यों के अर्थ भी समझाए गए हैं। भक्तजनों, अब हम जानेंगे वायु संहिता के अनुसार शिव महापुराण का महात्म्य। इस संहिता के पूर्व और उत्तर भाग में पाशुगत विज्ञान, मोक्ष के लिए शिव ज्ञान की प्रधानता, हवन, योग और शिव ध्यान का महत्व समझाया गया है। शिव ही चराचर जगत के एकमात्र देवता है। शिव के निर्गुण और सगुण रूप का विवेचन करते हुए कहा गया है कि शिव एक ही है जो समस्त प्राणियों पर दया करते हैं। इस कार्य के लिए ही वे सगुण रूप धारण करते हैं। जिस प्रकार अग्नि तत्व और जल तत्वों को किसी रूप विशेष में रखकर लाया जाता है, उसी प्रकार शिव अपना कल्याणकारी स्वरूप साकार मूर्ति के रूप में प्रकट करके पीड़ित व्यक्ति के सम्मुख आते हैं। शिव की महिमा का गान ही इस पुराण का प्रतिपाद्य विषय है। भक्तजनों, अब हम जानेंगे शिव महापुराण कथा के अंतर्गत भगवान शिव के 10 प्रमुख अवतार के बारे में। यह 10 अवतार इस प्रकार है, जो मानव को सभी इच्छित फल प्रदान करने वाले हैं। पहला है महाकाल। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में पहला अवतार महाकाल नाम से विख्यात है। भगवान शिव का महाकाल स्वरूप अपने भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला परम कल्याणकारी है। इस अवतार की शक्ति माँ महाकाली मानी जाती है। दूसरा है तार। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है। भगवान शिव का तार स्वरूप अपने भक्तों की मुक्ति भुक्ति दोनों फल प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति तारा देवी मानी जाती है। तीसरा है बाल भुवनेश। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में तीसरा अवतार बाल भुवनेश नाम से विख्यात है। भगवान शिव का बाल भुवनेश स्वरूप अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति को बाला भुवनेशी माना जाता है। चौथा है षोडश श्री विद्येश। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में चौथा अवतार षोडश श्री विद्येश नाम से विख्यात है। भगवान शिव का षोडश श्री विद्येश स्वरूप अपने भक्तों को सुख, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति को देवी षोडशी श्री विद्या माना जाता है। भैरव शिव के 10 प्रमुख अवतारों में 5वां अवतार भैरव नाम से विख्यात है। भगवान शिव का भैरव स्वरूप अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। इस अवतार की भक्ति भैरवी गिरिजा मानी जाती है। छठा है छिन्नमस्तक। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में छठा अवतार छिन्नमस्तक नाम से विख्यात है। भगवान शिव का छिन्नमस्तक स्वरूप अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला इस अवतार की शक्ति देवी छिन्नमस्ता मानी जाती है।
सातवां है धूमावती। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात है। भगवान शिव का धूमवान स्वरूप अपने भक्तों की सभी प्रकार से श्रेष्ठ फल देने वाला है। इस अवतार में शक्ति को देवी धूमावती नाम से जाना जाता है। आठवां है बगलामुखी। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में आठवां अवतार बगलामुखी के नाम से विख्यात है। भगवान शिव का बगलामुखी स्वरूप अपने भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति को देवी बगलामुखी माना जाता है। नौवां है मातंग। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में नौवां अवतार मातंग के नाम से विख्यात है। भगवान शिव का मातंग स्वरूप अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति को देवी मातंगी के नाम से जाना जाता है। 10वां है कमल। शिव के 10 प्रमुख अवतारों में 10वां अवतार कमल नाम से विख्यात है। भगवान शिव का कमल स्वरूप अपने भक्तों को मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करने वाला है। इस अवतार की शक्ति को देवी कमला माना जाता है। विद्वानों के मत से युक्त शिव के सभी प्रमुख अवतार व्यक्ति को सुख, समृद्धि, भोग, मोक्ष प्रदान करने वाले एवं व्यक्ति की रक्षा करने वाला है। भक्तजनों, अब हम सुनेंगे शिव महापुराण के महात्म कथा का पहला अध्याय। कृपया कर इस कथा को पूरे ध्यान से और भगवान शिव के चरणों में अपना ध्यान लगाकर सुने। शिव पुराण का आरंभ शौनक मुनि द्वारा पुराणों की कथाओं के सारत्व संबंधित प्रश्नों से है। शौनक जी महर्षि व्यास के शिष्य लेमहर्षण सूत जी से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, अतः आप पुराणों के सारस्वत के विषय में विस्तार से बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। मुनीश्वर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से प्राप्त होने वाले विशेष विवेक की वृद्धि कैसे होती है? काम, क्रोध, मोह और अहंकार साधारण मनुष्य इस मानसिक विकारों का निवारक कोई साधु पुरुष किस प्रकार कर सकते हैं? इस कलयुग में सभी जीव तामसिक प्रवृत्ति के हो गए। उस जीव समुदाय के अंतःकरण की शुद्धि किस साधन द्वारा संभव है? मुनीश्वर, मुझे कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, पवित्र करने वाले उपायों में सबसे पवित्रकारी उपाय हो। मुनीश्वर, वह ऐसा उत्कृष्ट साधन हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही जीव के अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उसमें निर्मल चित्त वाले प्राणियों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। इन प्रश्नों के प्रत्युत्तर में महर्षि सूत जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने की विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। शिव पुराण संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति प्रेम को बढ़ाने वाला एवं शिव जी को संतुष्ट करने वाला साधन है।
यह शास्त्र कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम इसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान शास्त्र का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से इस पुराण का संक्षेप में प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणय का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाला मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण बहुत ही उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्वसाधारण रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुँचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को भी अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। मनुष्य अगर महादेव भगवान शिव के इस पुराण को सुने तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है एवं इस मनुष्य जीवन में बड़े से बड़े भोगों का उपभोग करके अंततः शिव लोक को प्राप्त होता है। यह पवित्र शिव पुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है तथा इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य संपन्न होकर बड़े आदर से इसका श्रवण करे। यह दिव्य शिव पुराण जो 7 संहिताओं से युक्त है, यह परब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है। ऐसी गति प्रदान करने वाला है जो कि सबसे उत्कृष्ट गति होगी। जो व्यक्ति निरंतर अनुसंधान पूर्वक शिव पुराण को बोलता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह व्यक्ति निश्चय ही पुण्यात्मा है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला मनुष्य अंतकाल में भक्ति पूर्वक शिव पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान माहेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक दिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण की पूजा करता है, वह व्यक्ति इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, वह आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करे। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। इसीलिए इसका सदा प्रेम पूर्वक श्रवण एवं पाठन करना चाहिए। इस तरह शिव महापुराण का प्रथम अध्याय का कथा पूर्ण हुआ। भक्तजनों, आपको मेरी यह कथा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि जब मैं शिव महापुराण कथा का अगला भाग अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस कथा को श्रवण कर पाए और भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त कर पाए। तब तक के लिए
भगवान शिव आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तजनों।